और वो एल्गोरिथम क्या था बेटा रेंज के लिए, बोलो जल्दी से। रेंज के लिए एल्गोरिथम था क्या? पहला था राइट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, कि एफ ऑफ एक्स को आप वाई के इक्वल लिख लो। पहला काम तो ये कर लो। दूसरा काम क्या करना था, आप क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे किसमें, एक्स इक्वल टू एफ वाई में कन्वर्ट करोगे। एक्स इक्वल टू एफ वाई में कन्वर्ट करोगे, और जैसे पहले डोमेन के लिए किसका ध्यान रख रहे थे, एक्स का, ऐसे अब रेंज के लिए किसका ध्यान रखना है, वाई का, कि वाई की जगह हम लोग क्या पुट ना करें कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, पहला तो ये, और दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, बस ये ध्यान अब फिर वाई के लिए रखना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर हमारा, एक्सरसाइज नंबर जो था हमारा 2.2 था, उसका आई थिंक एक्सरसाइज 2.3 था बेटा, उसका का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे थे। 5 का फर्स्ट हो गया था, सेकंड हमको करना है, और सेकंड क्या है बेटा, हटा दें इसको। सेकंड है हमारे पास फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, कि आपका जो एक्स है, आपका जो एक्स है वो कैसा है बेटा, बोलो जल्दी से। एक्स इज ए रियल नंबर, जो एक्स है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कैसा है आपका, रियल नंबर। अब इसका हमको रेंज चाहिए। अगर मान लो रेंज तो हम निकालेंगे इसे, सिर्फ मैं ऐसे ही आपसे पूछ लूंगा, अगर इसका डोमेन भी पूछ लेता तो बताओ बेटा इसका डोमेन क्या होता, बताओ इसका डोमेन क्या होता, इसका डोमेन क्या होता, बताओ। क्या डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है क्या, क्या डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है क्या? नो सर, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर तो कभी इसका 0 होगा ही नहीं। दूसरा, क्या रूट के अंदर है क्वेश्चन, क्या रूट के अंदर है, नहीं है, रूट के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं आना है। इसका मतलब ये फंक्शन का अगर मैं डोमेन बोलूं तो बता सकते हो डोमेन क्या बनने वाला है। इसका डोमेन अगर पूछ लेता, इसका डोमेन आर बनने वाला है, क्योंकि कुछ भी रख दो, ना तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा और ना ही डिनोमिनेटर 0 होगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है बेटा? अब अगर हम लोग, हाँ बोलो सुलक्ष, अब अगर हम लोग बात करें इसके रेंज की, क्योंकि रेंज ही पूछा है, डोमेन तो पूछा नहीं था। रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज के लिए मैंने एल्गोरिथम लिखवाया था। पहला पॉइंट, पहला क्या बेटा, कि जो भी हमारा एफ एक्स है उसको आप वाई के इक्वल ले लो, एफ एक्स को आप वाई के इक्वल ले लीजिए, और अब आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए एक्स इक्वल टू एफ वाई में, ठीक है। तो पहला काम यही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कि y को हमने एफ एक्स के इक्वल ले लिया, यानी y इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस 2 को इधर पहुंचा दो, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू कौन हो गया बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो बेटा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। क्या ये करना आया, क्या यही तो करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई रखना है और पूरे क्वेश्चन को एक्स के इक्वल बना लेना है। तो वही किया हमने, y इक्वल टू एफ एक्स रखा, इसको इधर ले आए तो हो गया माइनस 2, स्क्वायर हटा दिया तो आ गया अंडर रूट, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू कौन आ गया आपके पास, x। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू तो आ गया आपके पास x। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैंने क्या बताया था कि अब हम पूरा ध्यान किस पर देंगे, y पर। अब हमको y की जगह क्या रखना चाहिए जिससे ये पॉजिटिव बना रहे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर इसको पॉजिटिव बनाए रखना है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि y माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा तो चल जाएगा, पर 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होना चाहिए, 2 से छोटी नहीं चलेगी, क्योंकि जिस दिन आपने यहां 2 से छोटा बना दिया ना, तो y की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, यानी नॉट डिफाइन हो गया। समझ में आ रहा है? तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा मतलब 2 यहां पर, तो 2 से बड़ा कहां तक, तो यहां तो प्लस इनफाइनाइट तक चले जाओ आप लोग, तो आपको इसका रेंज मिल गया बेटा, आपको रेंज मिल गया इस फंक्शन का। इस फंक्शन का जो रेंज मिला है वो मिला है 2 को लेना है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और 2 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट। क्या थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर हो रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है?
समझो ना बेटा, रेंज के लिए सिंपल सा फंडा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिख लो, हमने भी वही किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिख लिया, फिर एक्स इक्वल टू एफ वाई बना दो, यानी पूरे क्वेश्चन को एक्स के इक्वल ले आओ, तो पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक्स के इक्वल ले आए, फिर ध्यान किस पर देना है, पूरा के पूरा वाई पर, कि वाई की जगह हमको क्या नहीं रखना है, तो यहां ध्यान देना पड़ेगा, रूट वाला क्वेश्चन, यानी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये जो रूट के अंदर बैठा है ये हमेशा जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्या इतना क्लियर है? तो जीरो और जीरो से बड़ा बना लिया, यहां तक पहुंच गए, रेंज ऑफ एफ आ गया, क्या आया बेटा समझ? कि कुछ कंफ्यूजन नहीं, बता दूंगा, क्लियर है? यस सर। ओके, सो एक और क्वेश्चन है इसका, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, एक और क्वेश्चन है ना, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन क्या है पता है बेटा आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी स्टार्टिंग में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स दे दिया है, इसका रेंज चाहिए, जबकि एक्स क्या बोल रहा है पता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कैसा है आपका, रियल नंबर। चलो बेटा मान लो मैं अगर इसका डोमेन पूछ लूं आपसे, अगर मैं इसका डोमेन पूछ लूं तो क्या आएगा, रियल बोलो नंबर। जल्दी से, रियल नंबर आना है क्लियरली, क्योंकि रियल नंबर आना है, क्योंकि कुछ भी रख दो। तो अब मुझे रेंज के लिए जाना है, तो रेंज के लिए मेरे 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट बोलो बेटा y इक्वल टू एफ एक्स, सही है क्या? दूसरा पॉइंट बोलो बेटा x इक्वल टू एफ वाई, यही तो करना है, तो मैंने कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू कौन हो गया x, तो देखो क्वेश्चन x के इक्वल ही आ गया, अरे आया कि नहीं आया, मतलब ये तो आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था ना हमने, आइडेंटिटी फंक्शन यानी कैसा, जो रखोगे वही मिलेगा, तो अगर रियल रखोगे तो रियल ही तो मिलेगा, अरे x की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग, x की जगह रियल रखने वाले हैं, तो मिलना भी क्या है हमको, रियल ही तो मिलना है, यानी इसका जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ एफ वो क्या हो जाएगा बेटा, क्या समझ में आया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आर, क्लियर है इतना क्या, बोलो जल्दी से, इतना हो गया ये। फिर आप देखो जल्दी से, एक आपको एक एग्जांपल दिखेगा, एग्जांपल नंबर 21 है आपका, एग्जांपल नंबर 21 को देखो, एग्जांपल नंबर 21 बुक के अंदर बुक हो तो देखिए, एग्जांपल नंबर 21 दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और अपोन में दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, हमको करना क्या है, इस फंक्शन का हमको डोमेन फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अच्छा सिर्फ डोमेन निकालना है, रेंज की बात नहीं करनी, क्या निकालना है बेटा, हमको इस फंक्शन का डोमेन हमको निकालना है। अब मुझे ये बता दो सिर्फ कि अगर मुझे डोमेन निकालना है तो मैं कितने पॉइंट पे काम करूंगा, 2, कितने पॉइंट पर, 2, पहला पॉइंट क्या, मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो रूट वाला क्वेश्चन तो है नहीं, तो मेरा एक पॉइंट तो हट ही गया है, मुझे रूट को चेक ही नहीं करना है, रूट वाला तो है ही नहीं। अब मुझे ये देखना है कि क्या डिनोमिनेटर में x आया है कि नहीं आया है, बोलो जल्दी से, डिनोमिनेटर में x आया है कि नहीं आया है, डिनोमिनेटर में देखो x आया है कि नहीं आया है, डिनोमिनेटर में x आया है, इसका मतलब अगर अब मैं बात करूं बेटा फॉर डोमेन, अरे किसके लिए, फॉर डोमेन, तो डोमेन के लिए कौन, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, हमने ये तो बोला है कि डोमेन के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर, मैं इसके फैक्टर बना रहा हूं बेटा, माइनस 4x माइनस 6, माइनस 4x और माइनस 6 कितना होगा, आ जाएगा माइनस 5x, और माइनस 4 इंटू माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा बेटा आपके पास प्लस 4। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं, वही फैक्टर हमने यहाँ पर किए। अब हम आगे बढ़े तो दोनों में से कॉमन कौन आ गया बेटा, x, तो x को मैंने कर लिया कॉमन, तो अंदर बच गया मेरे पास x माइनस 4, यहाँ दोनों में से मैंने -1 कॉमन किया तो अंदर बच गया x माइनस 4, और ये मेरा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब मैं इसको और आगे बढ़ा दूं तो बोलो बेटा, और आगे बढ़ाऊंगा तो x माइनस 4 को मैं कर लेता हूं कॉमन, तो अंदर कौन आ जाएगा मेरा x माइनस 1,
और ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 4 और बोलो बेटा x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x 4 के और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन में सारे ही रियल नंबर रख दो, पर किनको हटा दो, 1 और 4 को हटा दो। क्या समझ में आया? अरे डोमेन में बस 1 और 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन 1 और 4 आ जाएंगे ना, ये फंक्शन आपका 0 बन जाएगा। कैसे? देखो 1 रखो यहां तो 1, ये -5 और ये +4, 1 और 4 5, 5 - 5, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। 4 रखकर देखो तो 4 रखकर देखो तो 16, देखो बेटा 16 -20 +4, 16 + 4 20 - 20, यानी क्या बन जाएगा, 0। ये दो वैल्यू ऐसी है जो इसका डिनोमिनेटर 0 बना रही है। तो रियल नंबर में सब रख दो, जो इच्छा है वो रख दो, बस 2 नंबर को हटा दो। एक किसको हटा दो, एक तो 1 को हटा दो और एक 4 को हटा दो। क्लियर है क्या? आ गया बेटा समझ में? बोलो Yes, sir. जल्दी से। चलिए नोट कर लो इसको। किया नोट किया? अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या करना है हम लोगों को, डोमेन फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन है और उसका डोमेन हमको फाइंड करना है, और फंक्शन दे रखा है f of x इक्वल टू x² + 2x + 1 अपॉन में हमको दे रखा है x² - 8x + 12। करना क्या है बेटा, बोलो जल्दी से। इस फंक्शन का हमको डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए कितनी बातों का ध्यान रखना है, 2 बातें। पहला बोलो बेटा जल्दी से, पहली बात बोलो, क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में x है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो, डिनोमिनेटर में x है कि नहीं। डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फॉर डोमेन के लिए बेटा, फॉर डोमेन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x² - 8x + 12 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x² आ रहा है समझ में बेटा, माइनस फैक्टर बोलो इसके 6x - 2x + 12 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों में से x कॉमन करो, x - 6 -2 को कॉमन करो, x - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों में से x - 6 को करो कॉमन, क्या आ जाएगा बेटा, x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x - 6 इज नॉट इक्वल टू 0 और x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो x इज नॉट इक्वल टू 6 और x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी सारी ही वैल्यूज काम की है, सारी वैल्यू काम की है, सिर्फ इन 2 वैल्यू को छोड़ के। यानी इसका जो डोम आने वाला है इस फंक्शन का, वो बन जाएगा r माइनस सारे ही रियल नंबर, पर उसमें से किसको बेटा, 2 और 6 को बेटा। क्या समझ में आया कि अभी भी लॉजिक क्लियर नहीं हुआ? अब तो डोमेन के क्वेश्चन बन रहे होंगे कि नहीं बन रहे हैं, बता दो। बन रहे हैं। डोमेन के लिए 2 ही बातें, डिनोमिनेटर नेवर बी 0 एंड रूट वैल्यू नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है ये? Yes, sir. Next one is find the domain and range of the function. Find the domain and range of the function. और ये फंक्शन लिखो बेटा, find the domain and range of the function f of x is equal to under root of x minus 1. f of x is equal to under root of x minus 1. हमको क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज हम लोगों को निकालना है। क्या हम लोग इस फंक्शन का डोमेन रेंज निकाल सकते हैं? डोमेन के लिए बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर डोमेन। तो डोमेन के लिए बोल दो बेटा,
डोमेन के लिए कितनी बातें को ध्यान रखना है? दो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में x नहीं है, यानी डिनोमिनेटर की बात ही नहीं करना है। दूसरा केस क्या है? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ रूट तो आया है कि नहीं आया है? आया है ना, यानी रूट के अंदर जो भी बैठा हुआ होगा वो हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फॉर डोमेन बोलो बेटा, x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x, इसका मतलब क्या होगा? x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 1 से बड़ा यानी कहां तक बेटा? बोलो जल्दी से। 1 से बड़ा यानी कहां? इनफाइनाइट तक। तो बताओ इसका डोमेन आया कि नहीं आया? डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया। 1 को लेना है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, इनफाइनाइट तक जाना है, इनफाइनाइट को हमेशा ओपन ब्रैकेट। क्लियर है क्या? उसका डोमेन आ गया 1 to इनफाइनाइट। समझ में नहीं आया होगा? क्या आ गया? बोलो जल्दी से। आ गया? डोमेन आ गया। अब रेंज के लिए एल्गोरिथम याद है ना? पहला पॉइंट क्या बोलता है वो? कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिख लो। दूसरा काम x इक्वल टू f5 बना दो। अब y की जगह रखकर देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम लोग यहां बात करें तो f ऑफ x इक्वल टू कौन हो जाएगा? y, या y इक्वल टू fx लिख लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू क्या लिख लिया हम लोगों ने? fx। सो y इक्वल टू कौन आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस, उसको इधर पहुंचा दो। तो बोल दो बेटा जल्दी से, y स्क्वायर और इधर आ जाएगा तो -1, y स्क्वायर -1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। सॉरी, y स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कौन आ जाएगा? x। अब मुझे ये बता दो कि y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x हो गया। अब y की जगह आप रखना शुरू करो, y की जगह आप वैल्यू रखो। सब रख सकते हो? सब रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? yes, सब sir. रख सकते हो, सब रख सकते हैं। पर मुझे ये बताओ कि क्या आपकी जो वैल्यू है, क्या आपकी जो वैल्यू है वो कभी भी मुझे ये बता दो कि जितनी भी वैल्यू आप रखोगे क्या कभी वो नेगेटिव आएगी? क्या कभी नेगेटिव आएगी? बोलो No, जी। sir. क्या कभी नेगेटिव आएगी क्या? क्यों? क्योंकि y की जगह अगर मान लो आपने 0 भी रखा तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? y की जगह आपने 0 भी रखा तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। अरे 1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप कुछ भी रख दो y की जगह, आप कुछ भी रख दो y की जगह, पर हमेशा या तो 1 या फिर 1 से वैल्यू बड़ी मिलेगी कि छोटी? ही बता दो मुझे। 1 से वैल्यू बड़ी मिलेगी कि छोटी? बड़ी मिलेगी। बड़ी मिलेगी। तो अगर हमको वैल्यू जो है वो 1 की बड़ी ही मिल रही है तो इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, रेंज हो जाएगा इसका हमारे पास, वो भी कहां से कहां तक? 1 to इनफाइनाइट तक। इसका जो रेंज हो जाएगा वो भी कहां से कहां तक बेटा? 1 to इनफाइनाइट तक। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन कि कैसे क्या करना है डोमेन और रेंज के क्वेश्चन की? कुछ प्रॉब्लम है बेटा? बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर डोमेन के लिए काम करना है तो डोमेन का काम क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, ठीक है ना, 1 to इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, या फिर इसमें रेंज को आप लोग नेगेटिव वैल्यूज तो कभी मिलेगी नहीं, तो ये पॉजिटिव तो मिल रहे हैं तो आप इसको नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो क्लियर हो गया होगा कि डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड करना है। अभी एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया बेटा ये नोट? नेक्स्ट वन क्वेश्चन राइट करिए। फाइंड द डोमेन and range of the function. Find the domain and range of the function.
डोमेन और रेंज हम लोगों को इस फंक्शन का निकालना है, और फंक्शन दे रखा है हम लोगों को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमको डोमेन और रेंज निकालना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। बताइए हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन निकाल सकते हैं। बताइए सबसे पहले डोमेन के लिए अगर हम बात करें, डोमेन के लिए तो मुझे बताओ क्या रूट के अंदर आया है? क्या रूट के अंदर आया है? नहीं आया है। नो सर। क्या अपॉन में कोई वैल्यू आ रही है क्या? नो सर। अपॉन में वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। तो हम एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं ना, फ्री है ना, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। और कुछ भी रखने जाएंगे मतलब कि क्या हो जाएगा? डोम ऑफ एफ। बोलो बेटा जल्दी से, डोम ऑफ एफ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा क्या? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। डोम ऑफ एफ का आर। अब किसकी बारी बेटा? रेंज की। क्या आप मुझे रेंज बता सकते हो क्या? सोच के क्या आप रेंज बता सकते हो क्या? क्या रेंज बता सकते हो आप लोग? क्या आएगी रेंज? देखो आप कुछ भी रखिए, एक्स की जगह कुछ भी रखिए। मान लो एक्स की जगह आपने 0 रखा तो आपको कितना मिल जाएगा? मोड ऑफ माइनस 1। और मोड ऑफ माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1। आपने एक्स की जगह 1 रखा कौन आ जाएगा? 1 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा? 0। अब एक्स की जगह कुछ भी रखिए, 2 रखी तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 माइनस 1 यानी कौन आ जाएगा आपके पास? एक्स की जगह -10 रखी तो -10 माइनस 1 यानी कौन आ जाएगा? -11 बाहर आ जाएगा तो 11। यानी आप कुछ भी एक्स की जगह जो भी वैल्यू आप रखोगे आपको हमेशा जो वैल्यू आएगी ना बाहर, बोलो जल्दी से, बाहर जो वैल्यू आएगी वो सारी के सारी कैसे आएगी? पॉजिटिव। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका जो रेंज है ना, रेंज ऑफ एफ, सबसे छोटी वैल्यू तो आपको कितनी मिल रही है? 0। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट, 0 से लेकर इनफाइनाइट, या क्या बोल सकते हो? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या बन जाएगा इसका? नॉन नेगेटिव। क्या समझ में आ गया बेटा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर है क्या? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नहीं समझ में आया कि आ गया? बोलो जल्दी से। आ गया। हाँ, तो अगला लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या करना है हमको? एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का रेंज हम लोगों को फाइंड करना है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन दे रखा है आप लोगों को एफ ऑफ एक्स, और इक्वल टू में दे रखा है आप लोगों को एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, where belongs to maps x belongs to r such that x belongs to r। ये कोई फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये फंक्शन जो है किसमें बेटा? आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर में कोई आपका एक फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द एफ, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द एफ, यानी इस फंक्शन का रेंज हमको चाहिए। ठीक है, देखो यहां तो x और ये कौन होता है? y, यानी आपको y इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है क्या? अरे देखो ना, y इक्वल टू कौन हो जाएगा? ये y तो है, यानी कौन हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका हमको चाहिए क्या? रेंज। अब अगर इसका रेंज चाहिए तो सबसे पहले हमारा फंडा देखो, एफ एक्स को y के इक्वल लिखना, वो लिखा हम, फिर उसको x के इक्वल बनाना, तो बनाते हैं, क्रॉस इनटू कर दें क्या? तो क्या हो जाएगा? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कौन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। y का अंदर इंटू कर देते हैं तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अरे y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कौन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। हमको तो इसको x के इक्वल बनाना था, इसको उधर पहुंचा देते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। दोनों में से बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन होने के बाद 1 माइनस वाई। अब 1 माइनस वाई कहां पर है? मल्टीप्लाई में
तो कहां आ जाएगा डिवाइड में, तो y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू कौन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी कौन आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू कौन आ गया एक्स। क्या इतना समझ में आया? y अपॉन में कौन आ गया 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब इसका हमको चाहिए क्या, अब इसका हमको रेंज निकालना है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब मुझे ये बता दो, अब हमको ध्यान किसका देना है, y का, y का हमको ध्यान देना है, y पर फोकस करना है कि y हमारा ऑलवेज क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से, y हमारा ऑलवेज क्या होना चाहिए। ये जो वैल्यू आई है y अपॉन 1 माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात तो ये, और y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन y 1 हो जाएगा उस दिन तो पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, बोलो बेटा जल्दी से, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो अब इसको करना कैसे, देखो अगर अब आप बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, y अपॉन 1 माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, समझना बेटा। y अपॉन 1 माइनस वाई 0 भी नहीं होना चाहिए, सॉरी y अपॉन 1 माइनस वाई तो आप लिख सकते हो इसको कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो, इक्वल 0 हो जाएगा चल जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये केस है हमारे पास। अब यहां पर क्या करना है, दो केस बनेंगे बेटा हमारे पास, दो केस समझना कि अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि a अपॉन बी अगर 0 से बड़ा है, a अपॉन बी अगर 0 से बड़ा है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो ए भी 0 से बड़ा होगा और बी भी 0 से बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव है तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। सही बात है कि गलत, ये बता दो। दोनों अगर पॉजिटिव है तो उनका रेशियो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या फिर दोनों नेगेटिव है, ए भी अगर छोटा हो जाए बी से और बी भी अगर छोटा हो जाए 0 से, मतलब ए भी छोटा हो जाए 0 से बी भी छोटा, दोनों नेगेटिव हो जाए तो फिर उनका रेशियो पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। क्या आपको ये बात समझ में आई कि किन्हीं भी दो क्वांटिटी का रेशियो पॉजिटिव हो सकता है, कब, या तो दोनों क्या हो, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। क्या ये समझ में आया आपको? क्या ये समझ में आया कि कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, रेशियो पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों 0 से बड़े हो या फिर दोनों 0 से छोटे हो। तो अगर हम देखें तो दो केस बनेंगे बेटा, एक केस तो क्या, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्योंकि ये 0 भी हो जाएगा चल जाएगा, ये 0 भी हो जाएगा तो चल जाएगा। और एक क्या बनेगा बेटा, बोलो जल्दी से, 1 माइनस वाई इज ओनली ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 0 नहीं करना है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहां तो एक ही केस है, ये तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहां इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज, देखो y इधर आ जाएगा ना, तो y इज लेस देन 1। दोनों की अगर मैं नंबर लाइन बनाने की सोचूं तो देखो एक इसकी बना रहा हूं मैं 1, ये जो मेरा y क्या होगा 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब ये वाला कहां तक चले जाएगा, इनफाइनाइट तक जाने दो। और एक दूसरा क्या बोल रहा है, इसकी नंबर लाइन की बात करूं मैं तो क्या बोल रहा है 1 से छोटा, तो 1 यहां इसका ये और यहां 1 से क्या होना चाहिए छोटा, और ये तो 0 इसका हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 से छोटा तो 1 से छोटा ये हो जाएगा। अच्छा बता दो दोनों का कॉमन रीजन कौन आ रहा है, दोनों का कॉमन रीजन कौन आ रहा है, 0 से 1 वाला कॉमन रीजन आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन सेट तो मैंने यहां से ये तैयार किया। दूसरा y क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, या फिर y माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो इसका तो ग्राफ डायरेक्टली बन जाएगा, इसमें 0 को लेना है, इसमें 0 को इंक्लूड करना है, और 0 से क्या चाहिए छोटा, ये पूरी लाइन बन जाएगी इसकी। ये इस पहले वाले की लाइन है, दूसरे वाले की लाइन की बात करते हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y इज लेस देन, y इज नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, मेरे पास 1 माइनस वाई, तो ये उधर चले जाएगा, तो 1 y इज ग्रेटर देन 1, यानी y क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, ये तो कौन हो जाएगा हमारे पास 0 इज y इज लेस देन इक्वल टू 0, और y क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा 1, यहां भी हो जाएगा 1। अब ये 1 से ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो 1 से ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर दोनों ग्रेटर देन वाले थे,
ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया इनका 1, ये इधर बात कर रहा है, ये इधर बात कर रहा है, इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है क्या? एक सेकेंड,